हैं कि नया नया टैलेंट हमारे सामने आ रहा है, बेटियों में से, बेटों में से, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में से लीड करने के मामले में, आगे आने के मामले में खुदा हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ करते हैं। ठीक है यार, रहने दें। और इन बेटियों के लिए जिन्होंने आज इबादत को लीड किया है, मेरे ख्याल में दोनों का शायद पहला मौका था। क्यों जी, दोनों का पहला मौका है, लेकिन बड़े अच्छी तरह उन्होंने लीड किया है। इन बच्चों के लिए हम, इनके हौसला अफजाई के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे और दुआ करते हैं कि खुदा इन बच्चों को और ज़्यादा ईमान की मजबूती अता करे और अपने में आगे बढ़ने का भारी फजल अता करे। और इन दिनों में जब हम खुदा कलाम को सीख रहे हैं तो एक मौजू आजकल हमारे सामने है, और एक दो संडे को मैंने भी और फिर आपकी बुआ जी ने भी मुकद्दस दाऊद को हमारे सामने रखा है, उसकी ज़िंदगी को, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को और उसकी ज़िंदगी के नशेब अफराज को और उसके किरदार को मुख्तलिफ तरीकों के साथ हमने सीखा है। और उसकी ज़िंदगी के बहुत से पहलू हमारे सामने आ गए। कोई बात जो आप करना चाहें उसकी जिंदगी के मुतालिक, क्योंकि एक बार फिर हम आज उसी के मुतालिक थोड़ा सा मजीद सीखेंगे। मुकद्दस दाऊद के मुतालिक कोई ऐसा सवाल या उसकी जिंदगी के मुतालिक, उसके किरदार के मुतालिक कोई आपके जहन में हो, सवाल हो या कोई बात जो आपने सीखी और आपके लिए बाबरकत बनी, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, कोई भी बात। किसे गलती बरकत मिली? कोई बात जो दाऊद के हवाले से आपको याद है, कोई और बात कर ले, कोई भी। खुदा उनको याद करता है। बेटी बता रही है कि सबसे उसकी जिंदगी की बात जो उसे पसंद है या उसके लिए बाबरकत बनी या उसे याद है, वो ये है कि वो हर काम में अपने खुदा को अव्वल दर्जा देता है, उसको याद रखता है। जी, खूबसूरत बात। अल साहब कुछ बात कर रहे थे। खुदा की हम तो सुना करने वाला एक नमूना है मेरे और आपके लिए कि किस तरह उसने जी जान से, और 73 ज़बूर मज़ाबीर में से जब हम इसको तिलावत करते हैं तो 73 जो ज़बूर हैं वो मुक़द्दस दाऊद ने तहरीर किए हैं। आमिर साहब। तेरे कलाम के लिए तरसती है। एक और बात जो एक तड़प जो खुदा के लिए हमारी होनी चाहिए, और इस आयत पर भी एक सरमन दिया गया था, आपको शायद कुछ लोगों को याद हो। क्यों जी, सरमन इस आयत पर सुना था आपने? मेरे ख्याल में कम से कम 2 या 3 माह पहले की बात है, 3 या 4 माह हो गए हैं। बिल्कुल इसी बात पर हमने ये सीखा था कि किस तरह वो कहता है कि मेरी रूह में अंदर से तेरे लिए खुदा तड़पता, मैं तेरी भूख और तेरी प्यास किस तरह अपने अंदर महसूस करता हूँ जब मुझे खुदा के घर के लिए। और एक ज़बूर में वो लिखता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ आओ खुदावंद दे घर चलिए। वो सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है खुदा की हजूरी में जाने के लिए, और ये उसी वक्त होता है जब कोई हकीकी मानों में खुदा से प्यार करता है, खुदा से मोहब्बत रखता है। आज एक बार फिर उसकी जिंदगी का एक बड़ा और जबरदस्त पहलू जो मेरे और आपके लिए एक बड़ा नमूना है, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। और कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर नंबर 51, ज़बूर नंबर 51 हम निकालेंगे और उसकी 16वीं और 17वीं 2 आयात की तिलावत हम करेंगे। ज़बूर नंबर 51 और उसकी 16वीं और 17वीं 2 आयात। कोई भी आप में से जो तिलावत करना चाहता है उसके लिए मौका है कि वो इस आयत को, इन आयात को तिलावत करने में हम सब का हादी हो सकता है। बेटों में से या बेटियों में से कोई भी इन 2 आयात की तिलावत हमारे लिए खड़े होकर कर सकता है।
आमीन। खुदा का शुक्र। मेरे ज़बूरों की किताब के बारे में हमने एक आयत जो बड़ी दफा हमने सीखी है, वो ये है कि ये एक ऐसी किताब है जो हमें खुदा की हजूरी में रहना सिखाती है। किस तरह हमने खुदा के सामने अपने आप को आगे लेकर आना, ये हमारी रहनुमाई करती है। और जब हम इस ज़बूर की बात करते, जिसमें से 2 आयात जिनका इंतखाब आज के लिए किया गया, क्योंकि जब किसी भी चीज को हम सीखने की कोशिश करते, जब तक उसके कॉन्टेक्स्ट में न जाया जाए, सियाको सबाक में न जाया जाए, हम उसको ठीक तरीके के साथ सीख नहीं सकते। और खास तौर पर जब हम बाइबल को सीखते, तो बाइबल के किसी भी बात को, किसी भी आयत को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी किताब को जब हम उसके पस मंजर को ना जाने, हकीकी मानों में उसको समझना ये मुश्किल है। तो ये दाऊद, चूंकि ये ज़बूर जो है ये मुक़द्दस दाऊद का तहरीर करता है, और उसका जो सरनामा है वो इसके सियाको सबाक को बयान करता। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर, उसके बत्सबा के पास जाने के बाद जब नातन नबी उसके पास आया, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह हम कह सकते हैं। जब उसने किया, एक तो दूसरे की बीवी छीन ली, और ना सिर्फ उसकी बीवी को छीना है बल्कि उसको भी उसने उसी के हाथ सरनामा भेजकर, उसी के हाथ खत भेजकर उसको मरवा दिया। और ये बात चूंकि खुदा को, हालांकि मुक़द्दस दाऊद ये समझा कि जो अमल या जो एक्ट मैंने किया वो किसी को मालूम नहीं, क्योंकि मैंने तो ये छुप कर किया, मुझे तो किसी ने देखा भी नहीं। लेकिन पाकला में लिखा है कि जब एक इंसान ये सोचता है कि मुझे किसी ने भी नहीं देखा, हालांकि वो खुदा के बारे में बहुत सी मालूमात रखता, खुदा के बारे में मालूमात उसके पास हैं, लेकिन इस काम के मामले में मैं खुदा की सिफात को भूल गया। शायद उसने पसे पुष्ट डाल दिया। इसलिए वो कहता है कि वो समझता है कि जब मैंने ये काम किया है, मुझे किसी को कानों कान खबर नहीं, किसी को पता नहीं है कि बत्सबा क्यों आई, किसी को पता नहीं है कि हित्ती ओरिया क्यों जंग में मारा गया। लेकिन पाकलाम ये कहता है कि खुदा की आंखें सारी जमीन की सैर करती, वो हर किसी को अंधेरे में भी वो देखता है। आप 7वीं कोठड़ी में भी छुप जाएं, वो उसकी निगाह की हद तक वहां तक भी जाती है। इसलिए और जब इस मामले के बाद उसने एक ज़बूर लिखा, 139वां ज़बूर, तो वहां पर वो कहता है, इस बात का इकरार करता है कि मैं ये समझा था कि शायद खुदा हर एक जगह पर नहीं है, लेकिन उस ज़बूर में वो इस बात का इकरार करता है कि ऐ खुदावंद, अगर मैं पाताल की तह में भी छुप जाऊं, अगर मैं पहाड़ों की दूसरी जानिब चला जाऊं, अगर मैं कहीं पर भी चला जाऊं, समुद्र की तह में चला जाऊं, तो तेरी निगाह वहां पर भी मुझे देखती। उसने इस बात को अब जान लिया और पहचान लिया, लेकिन उससे पहले वो ये समझा कि शायद खुदा ने मुझे नहीं देखा। जब खुदा का बंदा नातन, यहां पर लिखा है कि जब खुदा का बंदा नातन उसके पास आया खुदा का पैगाम लेकर, जब उसको ये बताया गया कि तूने ये काम किया है, एक कहानी सुनाई, और मुक़द्दस दाऊद के जो लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में दर्ज हैं, जिन्होंने पढ़े हैं, वहां पर वो कहता है कि मेरी बादशाही में अगर किसी ने ये काम किया है तो वो क्या है? वो वाजिबुल क्या है जी? वो वाजिबुल, जिसने ये अमल किया है वो वाजिबुल कत्ल है। उसके लिए मैं फतवा जारी करता हूं बतौर बादशाह कि उसे कत्ल कर दिया जाए, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। इतना घिनौना काम तो मेरी बादशाही में हुआ। असल में यहां पर उसे पता ही नहीं है कि खुदा ने उसे देख लिया। और जब खुदा के बंदे नातन ने कहा
कि वो शख्स कोई और नहीं, बादशाह सलामत वो शख्स कोई और नहीं है जिसके बारे में तू वाजिबुल कत्ल का फतवा जारी कर रहा है। वो शख्स कोई और नहीं, वो बल्कि वो शख्स तू है, तेरी जात। और तूने, और फिर उसने कहा होगा कि ऐ खुदा के बंदे, मैंने कौन सा सब, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। यहां पर वो अपना वकील बना है, अपने बारे में दलीलें और तमसीलें दी हैं कि मैं तो एक बादशाह हूं, मैं तो अपनी रियाया का ख्याल रखने वाला हूं, इनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना ये मेरे इख्तियार में है, और ये मैंने इसका हलफ लिया है कि मैं अपनी रियाया का, अपनी बादशाहत का, अपने लोगों का, मैंने इनका ख्याल रखना, मैंने तो ये हलफ लिया है। मैं ये कैसे कर सकता हूं कि 99 अपनी भेड़ों को छोड़कर मैंने किसी और की भेड़ को ज़बह कर लिया? ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जब खुदा के बंदे नातन ने ये कहा होगा कि तू शख्स वही, और जब उसने ये कहा कि जब तूने अपनी इतनी बीवियों हरमों को छोड़कर जब तूने हित्ती ओरिया की बीवी को अपनी बीवी बनाया है, और जब तूने उसके हाथ से उसके मरने का परवाना भेजा है, जब वो तेरी वजह से जंग में कत्ल हो गया है, अब इसका तेरे पास क्या जवाब है? तो आप उस वक्त यकीनन अगर आप अपने ईमान की आंखों से देखने की कोशिश करें कि उस वक्त मुकद्दस दाऊद का क्या हाल होगा। जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है, उसे उसकी चोरी का सबूत दे दिया जाता है, तो आप ये सोच सकते हैं, और जब एक ऐसा बंदा जो बादशाह हो, एक ऐसा बंदा जो इतना इख्तियार रखता हो, एक ऐसा बंदा जो इतना जहो जलाल रखता हो, एक ऐसा बंदा जिसकी ये मशहूरी है उसकी अवाम में कि ये एक बड़ा जो है हमारे लिए बड़ा आदिल बादशाह, जब उसके सामने खुदा का बंदा इस बात, आप ये सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका क्या हाल हुआ होगा। और इस ज़बूर में उसका यही हाल बयान किया गया। जब उसकी चोरी पकड़ी गई है, जब उसका गुनाह सरेआम हो गया, और फिर उसके जो लफ्ज यहां पर दर्ज हैं वो आज मेरे और आपके सामने है। और सबसे पहले चौथी बात, जब उसको इस बात का पता चला है, वो कहता है कि मैंने फकत क्या किया है, मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया। और ये एक ऐसा इकरार है जब उसने अपने आप को अदालत के कटहरे में खड़ा किया। इस बात से पहले वो अपना वकील बना है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, लेकिन जब वो अपना जज बना है और उसने अपने गिरेबान में झांका है, और फिर उसे ये महसूस हुआ है कि खुदा से बढ़कर इस दुनिया में कोई हस्ती नहीं है। मैं भी ये शायद वक्ती तौर पर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन जब उसका हाल उसके सामने बयान हुआ तो फिर उसने वाकई इस बात को जान लिया कि बाइबल का खुदा दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। जो बाइबल का खुदा है उसकी निगाहों की रसाई हर एक जगह पर, दुनिया का कोना कोना, किसी भी जगह पर कोई चीज मौजूद है वो उससे ढकी छुपी। तो बाज़ औक़ात जिंदगी के ऐसे मामलात में हम भी ये समझते हैं कि मेरा बाप मुझे नहीं देख रहा, मेरी मां बाप मेरे पास नहीं है, मेरा भाई कोई मेरे पास नहीं है, मेरी कोई बहन मेरे पास नहीं है, मेरा कोई मोहल्लेदार मुझे नहीं देख रहा, मेरा कोई दोस्त अहबाब मुझे नहीं देख रहा। लेकिन ये बात याद रखे, जब आपको कोई भी नहीं देखता वहां पर आपका कौन देखता है? वहां पर आपका। और जब सिर्फ एक बात, अगर सिर्फ यही एक बात दुनिया के इंसान पल्ले बांध ले कि मेरा खुदा मुझे देखता है, बुराइयां जड़ से खत्म हो जाएंगी। जब लोग बुरा काम करते हैं, देखें कोई भी अपने बुरे काम की मशहूरी नहीं करता, कोई उसका इश्तिहार नहीं देता। 2 दिन पहले की बात है, बल्कि परसों की बात है, मुझे एक फोन आया सारों की चीमा से। 14 अगस्त को हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके आए हैं, बेटा अमर भी साथ था, बेटा कमर भी साथ था, और इंजीनियर भी हमारे साथ था। वो मुझसे एल्डर साहब हैं वहां पर, जो सादो अब्दुल्ला के भाई एल्डर गुलजार साहब, मुझे उन्होंने फोन किया कि पादी साहब तुसी सियासी किदों को दे हो गए। मैं कहा मैं पता नहीं केड़ा काम हो गया।
उन्हें तो इकबाल थोड़ियां मशहूरियां जनाब हुई ने तो ना सब तो पहला थोड़ा लिखे मैं जनाब होया कि पहले मैंने दसो तो सही उन्हें कोई पश्चिम कुशाई करके आए हो मैं जी बिल्कुल करके आए हैं उन्हें कही थोड़ी खबर लगी है एक्सप्रेस न्यूज़ से क्योंकि वहां पर कुछ लोग आए भी हुए थे सहाफ़ी उन्होंने तकरीर वगैरह भी की लेकिन मैं वाहिद मसीही था जिसने तकरीर की एक और बंदा था और मैंने वहां पर तकरीर की थी बच्चों के इस्तेमाल पर छोटा सा प्रोग्राम था गली में एक बाजार में उन्होंने किया था देखिए इस तरह की मतलब अखबार पर लेकिन ये वो उन्होंने इसलिए वहां पर सहाफ़ी भी बुलाए हुए थे वो समझ रहे थे कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जब कोई बुरा काम करता अगर वो लोग को गुनाह करते तो क्या वो किसी सहाफ़ी को बुलाते जी क्या वो किसी सहाफ़ी को बुलाते तो कोई भी काम जो अच्छा काम लोग करते हैं लोग चाहते हैं कि उसकी तशहीर हो जब कोई सियासी बंदा कोई नालियां बनवाता है कोई सड़कें बनवाता है वहां पर पहले वो बड़ा बोर्ड लगाते हैं कि इसका इफ्तिताह फलां एमएनए ने किया है फलां एमपी ने किया है फलां चेयरमैन ने किया है वो इसका इश्तिहार देते हैं लेकिन जब वो लोग अंदर अंदर पैसे खाते हैं तो उसका कोई इश्तिहार नहीं देते लेकिन जब वो अंदर खाते ही इस तरह का काम कोई भी करता है कोई भी शख्स करता है शायद वो इंसानों से छुप जाता है लेकिन क्या वो खुदा से छुप जाता है क्यों जी क्या वो खुदा से वो यहां पर भी यही और वहां पर यहां पर वो इस बात का इकरार कर रहा है खुदा का बंदा दाऊद यहां पर इस बात का जब वो वाकई अपना जज बनता है जब वो वाकई अपने आप को कटहरे में खड़ा करता है जब वो वाकई अपने अंदर झांकता है कि असल में मेरी हकीकत क्या है मैं क्या हूं मैं तो अपने आप को बड़ा बादशाह समझता था और मैं समझता था कि मैं खुदा के दिल के मुताबिक हूं मुझे खुदा ने कहां से उठाया कहां पर लाकर बिठा दिया मैं तो समझता था कि खुदा शायद मुझे पूरे तरह मुझे वो पहचानता नहीं है या जानता नहीं है लेकिन खुदा तो मुझे जानता इसलिए उसने इस बात का इकरार किया कि मैंने फकत किसका गुनाह किया है फकत तेरा गुनाह और उसने यहां पर वो अपने गुनहगार होने का इकरार अपने कमजोर होने का इकरार कर रहा है और आप ये समझ सकते हैं आप उसकी इस हालत को आप अपने ईमान की आंखों से उसको खुदा के कटहरे में खड़ा हुआ देखें एक जन्म नातन को देखें जो उसे उसकी स्टोरी बता रहा है और जब उसका हाल उसके पास जाहिर किया गया है तो आप उस वक्त दाऊद की हालत को जानने की कोशिश करें कि असल में उसका वो अंदर से कैसा होगा उसकी सोच में कैसे तब्दीली आई है उसके सोच के अंदाज में कैसे तब्दीली आई है अब वो पहले वो देखने में बड़ा जहोजलाल बड़ा हट्टा कट्टा बड़ा जवान बड़ा सब कुछ लेकिन अब उसकी हालत और कंडीशन क्या है और आज उसकी यही हालत मेरे और आपके सामने जिस पर हम गौर करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी हालत कैसी होगी वो कह रहा है कि अब फकत मैंने पहले वो अपने बारे में दलीलें और तमसीलें कि वो वाजिबुल कत्ल है लेकिन यहां पर वो फतवा तो उसने जारी कर दिया है लेकिन जब अपने ऊपर बात आई है तो फिर यहां पर वो अपने गुनहगार होने का इकरार कि खुदावंद मैंने फकत क्या किया है और याद रखें गुनाह वो एक ऐसा अमल है जो खुदा के खिलाफ आप करते हैं जो आप अपनी हुकूमत के खिलाफ करते हैं या किसी और के खिलाफ करते हैं वो आपका जुर्म होता है लेकिन जो गुनाह है वो आप खुदा के खिलाफ करते हैं और उसकी मुआफी भी सिर्फ खुदा ही दे सकता है उसने अपने गुनहगार होने का यहां पर इकरार किया है लेकिन हमारे सामने जो बात वो रख रहा चूंकि शरीयत में भी बहुत सी कुर्बानियों के बारे में हमने सीखा था कि कुर्बानियां जो हैं वो खुदा ने एक हुक्म दिया आप लोगों को आपने ये कुर्बानी के सोखनी कुर्बानी है सलामती का ज़बीहा है नजर की कुर्बानी है फिर सलामती की कुर्बानी है फिर अपना उसकी एक और सालाना जो कुर्बानी यौम कुफारा होता था वहां पर वो लोग कुर्बानियां गुजारते थे और साल ब साल कुछ ऐसी थी जो हफ्तावार होती थी कुछ महीने के बाद कुछ वक्तन फौक्तन और कुछ सालाना होती थी लेकिन इनका बार बार होने का मकसद खुदा अपने अगर एक दो बातें खुदा अपने लोगों के सामने रख रहा था एक तो ये कि बगैर खून बहाए मुआफी बगैर खून बहाए माफी नहीं है और जो जान गुनाह करती है उसके लिए मरना क्या है ये भी तय है और दूसरी बात बार बार कुर्बानियां चढ़ाने से मुराद ये भी था कि लोगों इस बात को जहन में रखो कि किसी भी इंसान के लिए कोई भी जानवर किसी भी इंसान का कोई जानवर नेमोल बदल नहीं हो सकता ये आर्जी तौर पर ऐसा होता है और यही वजह है कि ये अमल आपको बार बार दरअसल खुदा ने एक कामिल कुर्बानी की जानब लेकर आ रहा था और आज की जो आयात हमने तिलावत की है क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं वरना मैं तुझे देता सो अपनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। कुर्बानी असल में है क्या हमने इसके मतलब सीखा किसको याद है
हमने सीखा था इसके मतलब कि ये क्या है। गालबन 2 इतवार पहले की बात है जी, गुनाहों की माफी की। लेकिन ये एक ऐसा अमल लुगत के एतबार से एक बात हमने सीखी थी, अगर किसी को याद है। ये तो बाइबल की बात हमने की थी। वो मुक़द्दस पौलुस कहता है कि अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा के हुजूर जिंदा भी हो और पसंदीदा भी। ग्रामर के एतबार से ये क्या है, लुगत के एतबार से ये क्या है, याद रख जी। कुर्बत हासिल करना, करीब होना, ये असल में कुर्बानी एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी बदौलत ये ख्याल या ये तसव्वुर किया जाता है कि कुर्बानी देने वाला और जिसके लिए कुर्बानी दी जाए वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी बदौलत या जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएं, करीब आ जाए। लेकिन यहां पर मुक़द्दस दाऊद कहता है क्योंकि कुर्बानी में तेरी क्या है, खुशनुदी नहीं। वो क्यों ये बात करता है? और वो कहता है कि सोख्तनी कुर्बानी जो मुकम्मल तौर पर जला दी जाती है, खुदावंद अगर इससे उसे पता है कि जो मैंने गुनाह किया है, अगर मैं इसके लिए, क्योंकि उसके पास सारा कुछ इख्तियार है, माल भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, उसे ये पता है कि अगर मैं सारा जो कुछ जितना बड़ा गुनाह मैंने किया है, अगर मैं इसके लिए अपनी बादशाही भी कुर्बान कर दूं, अगर मैं अपने सारा का सारा माल जंगल सोना चांदी सब कुछ भी दे दूं, तो भी मेरे गुनाह का अजाला नहीं हो सकता। और इसलिए वो कहता है कि ये कुर्बानियां, ये जानवरों को कुर्बान करना या रुपया पैसा देना या सोना चांदी दे देना, ये नाकाफी नहीं है, तेरी खुशी इसमें नहीं है। क्योंकि खुदा पसंद क्या करता है, अगली आयत में वो इसका निचोड़ देता कि तेरी कुर्बानी तू किसे पसंद करता है। जिन बच्चों के पास बाइबल है जरा खोल के रखें जी। 2 बातें हैं यहां पर। शिकस्ता रूह खुदा की क्या है, शिकस्ता रूह। शिकस्त किसी को पसंद नहीं, हारना किसी को पसंद नहीं। क्यों जी, पसंद है किसी को हारना? कोई हारना पसंद करता है? कोई भी हारना पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा पसंद करता है जब आप उसके सामने हार जाते हैं, जब आप उसके सामने शिकस्त खा जाते हैं। शिकस्त और शिकस्त का मतलब याद रखें, ये इसमें सिर्फ है एक ऐसी चीज जो टूटी हुई होती है, एक ऐसी चीज जो टूटकर बिखर जाती है, एक ऐसी चीज जो टूटकर अपना वजूद खत्म कर देती है, एक ऐसी चीज जो टूटकर उसकी जिसकी हैसियत खत्म हो जाती, जो अपने आप में बेबस हो जाती। याद रखें, जब आप ऐसी पोजीशन में, और मुक़द्दस दाऊद आज मेरे और आपके इस मामले में नमूना है, क्योंकि जिंदगी में हम भी गुनाह करते हैं, जिंदगी में तकसीरें हमसे भी होती हैं, जिंदगी में ऐसे मामलात खराब हमसे भी होते हैं, बड़े बड़े गुनाह हम सजद करते हैं, तौबा भी करते हैं, कुर्बानियां भी चढ़ाते हैं। शायद हम बाज़ औक़ात जानवरों को देकर, बाज़ औक़ात देगे बनाकर, बाज़ औक़ात रुपया पैसा देकर हम खुदा को अपने करीब लाने की क्या करते हैं, कोशिश। ये हमारी कोशिश तो है, लेकिन मुक़द्दस दाऊद कहता है कि ये सारी चीजें लाहासिल, इनसे कुछ हासिल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका खुदा आपसे खुश हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने खुदा के करीब हो जाएं, तो उसके लिए शिकस्ता रूह का मतलब अंदर से टूट जाना, अपना वजूद खत्म कर लेना, अपने आप को खाक और राख बना लेना, जिसके बारे में खुदा ने मुक़द्दस सुलेमान से कहा था कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अगर खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं आसमान पर से उनकी दुआ को क्या करूंगा। हम खुद तो खाकसार बनना नहीं, लेकिन दूसरों पर हम भरोसा करते हैं, फलां से हम दुआ करवा लें, फलां से हम ये हासिल कर लें, फलां से हम दौलत हासिल कर लें, कामयाबी हासिल कर लें, बेटे ले लें, दौलत ले लें, औलाद, लेकिन खुद शिकस्ता रूह होना पसंद नहीं करते। देखें, बाज़ लोग समझते हैं कि जो बड़े जोश के साथ या बड़ा ऐसा होता है खुदा उस वक्त सुनता है। जब हन्ना ने दुआ की थी उसकी जिंदगी में कितना जोश था। जब हन्ना ने दुआ की थी उसका लफ्ज को दूसरा सुन रहा है जी, उसके लफ्ज कौन सुन रहा। और उसने कहा कि मैंने तेरी हजूरी में अपने दिल को क्या किया है। वो एली जब पूछता है कि तूने तो नशा किया हुआ है, वो कहती है कि मैंने अपना दिल क्या किया है, खुदा के सामने उंडेला है। किसी कोई दूसरा लफ्ज सुन ही नहीं रहा।
सिर्फ ये उसका और उसके खुदा का वो अंदर से बिखर चुकी, टूट चुकी है। जब तक आप अंदर से नहीं टूटते, जब तक आपका दिल नहीं टूटता, जब तक आपका जो पत्थर दिल है, जब तक वो नहीं टूटता, और पत्थर दिल टूटने से मुराद यह है, शिकस्ता रूह से मुराद यह है कि आप अपनी हैसियत को खुदा की हजूरी में यकसर जीरो, जब तक आप जीरो नहीं बनते, आप उस वक्त तक हीरो नहीं बन सकते। ये बात याद रखें। और जो खुदा की हजूरी में जीरो है, वो दुनिया के सामने खुदा उसे हीरो बनाकर पेश करता है। अगर हीरो बनना चाहते हैं तो पहले जीरो बनना पसंद करें, जीरो बने। तो यीशु मसीह ने कहा था कि जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो क्या बने, किसकी मानद बने, छोटा बने कि बड़ा बने। शिकस्ता रूह खुदा की, और ये एक हकीकी ऐसी कुर्बानी है, ये एक ऐसा मजबूर कुर्बानी, एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से कुर्बानी देने वाला और जिसके लिए कुर्बानी की जाए वो करीब हो जाए। और याद रखिए, हकीकी कुर्बानी मुकद्दस दाऊद के नमूने के मुताबिक ये है कि आप अपने आप को जीरो बना लें, खुदा की हजूरी में आप जीरो बन जाएं, शिकस्ता रूह अंदर से टूट जाएं। और जब तक आप अंदर से नहीं टूटते, क्योंकि खुदा हमेशा दिल पर क्या करता है, खुदा हमेशा दिल पर नजर करता है। खुदा आपके अंदर को देखता है कि आप अंदर से, बाहर से आप जो कुछ मर्जी, जितनी मर्जी जोश के साथ जो कुछ मर्जी करते हैं, लेकिन जब तक आप अंदर से टूटते नहीं है, उस वक्त तक आप खुदा की हुजूरी में मकबूल नहीं ठहरते। दूसरी बात, ऐ खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। शिकस्ता और खस्ता ये दोनों मुतरादिफ लफ्ज हैं, हम मानी है। शिकस्ता और खस्ता, खस्ता का जो लफ्ज है, शिकस्ता का तो आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो खस्ता का लफ्ज है ये रोजमर्रा जिंदगी में हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। खस्ता का मतलब क्या है, कोई पता किसी को? खस्ता नाजुक और नरम। बेटा आमिर बता रहा है कि नाजुक और नरम। कोई और जी बसीदा, टूटी फूटी हालत में। हाँ जी, और कोई? और जब हम बिस्किट कौन कौन खाता है? बच्चे तो शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं शौक से। बिस्किट के बारे में भी ये लफ्ज क्यों जी इस्तेमाल होता है कि यार बिस्किट खाता है, बड़ा खस्ता है। कोई खस्ता बिस्किट कभी आपने खाया हो? आपको कौन सा पसंद है? किसी को पता है कि किसको कौन कौन सा पसंद है? जी सुपर। आमिर साहब कह रहे हैं जी सुपर। सुपर बिस्किट कितनों ने देखा है? लेकिन सुपर हो वो ऊपर ना हो, स्नूपर भी ना हो असल, क्योंकि ये बड़े इसकी नकलें भी बड़ी हैं, क्योंकि ये बड़ा मकबूल है ना, इसकी नकलें भी बड़ी हैं। लेकिन जो असल पीक फ्रींस कंपनी का है, पीक फ्रींस कंपनी का जो सुपर, तकरीबन सभी इसके बारे में जानते हैं। जिसने देखा है, आप जब इसको पकड़ते हैं ये भुरभुरा सा होता है और बड़ी जल्दी टूट जाता है। क्यों? जैसे ये अगर थोड़ा सा दबाव इस पर डालें, थोड़ा सा दबाव भी डालें, या जब आप इसको जुबान पर रखते हैं, जुबान पर रखने के साथ ही ये गीला होते ही ये पिघल जाता है, इसकी हैसियत खत्म हो जाती है। और यहां पर जब ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कि खुदा को क्या पसंद है जी? कौन सा दिल? पत्थर, सख्त रोड़े की तरह, सख्त जमीन की तरह, किसकी तरह? शिकस्ता। एक तो वो हारा हुआ, अपने अंदर उसके अब कुछ भी ना हो, कोई अकड़ ना हो, और दूसरी बात खस्ता भी, फौरन पिघल जाने वाला। कभी जिंदगी में आपको ऐसा एहसास हुआ है? जिंदगी में कभी आपने कभी गुनाह के बाद ये महसूस किया, या कभी आप शिकस्त खोरदा हुए? अगर नहीं हुए तो आज ये बात आपके सामने है। गुनाह सबसे सजद होता है, तौबा भी सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से नहीं की गई तो वो खुदा को मकबूल नहीं है। और यही वजह है कि एक ज़बूर अक्सर हम गाते हैं जनाजे के मौके पर या मेमोरियल सर्विस के मौके पर कि दुखां दे वेले तेरी हवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बधावेगा याकूब दा खुदा। दुखां दे वेले ही क्यों जी, खुशी दे वेले क्यों नहीं? क्या खुशी के वक्त खुदा दुआ नहीं सुनता? आपको पता है जब इंसान को दुख होता है तो वो अंदर से टूटा हुआ होता है। ऐसा ही है जी, जब दुख होता है तो इंसान का दिल नरम होता है, खस्ता होता है, शिकस्त खोरदा होता है। जब आप हकीकी मानों में, और ये बात याद रखें, यहां पर जो शिकस्ता के लिए इंग्लिश लफ्ज है वो है कंट्राइट, और इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान वाकई दिल से आप तस्लीम करें कि मैंने गुनाह किया,
जब गुनाह की, वैसे अगर किसी और मामले में भी बड़ी दफा इंसान का दिल टूट जाता है, बड़ी दफा इंसान का दिल टूटता है। किसी ने गल की दिल टूट गया, तू तो गल करके मेरा दिल ही तरोड़ छड़े, हालांकि पहले नाल भी सख्त हो गया होगा, तू तो मेरा दिल ही तरोड़ छड़े। बातों से दिल टूट जाता है, लेकिन बातों से नहीं। ये बात याद रखें, यहां पर जो असल लफ्ज है वो है कि गुनाह के दुख की वजह से, गुनाह की शर्मिंदगी की वजह से, गुनाह की पशेमानी की वजह से जब आपका दिल टूटता है, तो उस वक्त जो आप तौबा करते हैं, खुदा के सामने अपने गुनहगार होने का इकरार करते हैं, तो उस वक्त आप खुदा के करीब हो जाते हैं। और ये बात मुकद्दस दाऊद आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है। ये बात मुकद्दस दाऊद आज मेरे और आपके सामने रख रहा है कि खुदा को आपके पैसों से गर्ज नहीं है, खुदा को आपके जानवरों से गर्ज नहीं है, खुदा को आपके हदियों से गर्ज नहीं है, खुदा के आपके नजरानों से गर्ज नहीं है, खुदा के आपके घरों से गर्ज नहीं है, खुदा को आपकी किसी मुकाम से गर्ज नहीं है। खुदा को अगर गर्ज है या खुदा अगर किसी चीज को पसंद करता है तो वो आपका शिकस्ता और खस्ता दिल है। इसलिए अगर आपके मामले में भी कुछ ऐसा है तो मुकद्दस दाऊद को अपने सामने रखते हुए, उसको अपना नमूना बनाते हुए खुदा के सामने झुक जाए और अपने दिल को वाकई टूटा हुआ महसूस करें, उसकी हैसियत को खत्म समझें, फिर आप हीरो बनेंगे, फिर आप हीरो बनेंगे। और खुदा यीशु मसीह ने भी हमें यही नमूना दिया है। उसने कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपने बारे में सोचिए। अगर आपसे भी कुछ ऐसा मामला है, खुदा बख्शने वाला खुदा है, खुदा मुआफ करने वाला खुदा है। और खुदा ने भी मुकद्दस दाऊद को भी, अगर आप इस वाक्य को पढ़ें तो आगे लिखा है कि खुदा ने उसको, जब उसने अपने गुनहगार होने का इकरार किया तो उसने खुदा के बंदे नातन ने कहा कि खुदा ने भी तेरा गुनाह क्या किया, खुदा ने भी तेरा गुनाह क्या किया। अगर आप भी बख्शिश चाहते हैं तो जरूरी है कि आप शिकस्ता और खस्ता दिल लेकर खुदा की हुजूरी में आए, अपने गुनाहों का इकरार करके हमेशा हमेशा के लिए कफारा अपना हासिल करें, नजात हासिल करें और खुदा के मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। और फिर इसी ईमान को अपनी जिंदगी से साबित करते रहें ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।